पुरेनिया मोहड़ी रोटर से 17/9/2001 ईस्वी प्रातःकाल का सत्संग ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि दलबहादुर ब्रह्मन जी महाराज का प्रवचन। बंदो गुरुपद कंज कृपा सुंदर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित महात्मागण, सज्जन वृंद, माताओं तथा करुणामयी बहनों, अभी वेद मंत्र का पाठ हुआ, उपनिषद का पाठ हुआ और संतवाणी का पाठ हुआ। दीपू बाबू हर साल विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में सत्संग रखते हैं। विश्व माने संसार, कर्मा बनाने वाला, पूजा जिस कामों से प्रसन्नता हो नेम टेम से, क्यों इष्ट देव प्रसन्न हो सब मिल जाएगा। इष्ट देव के पास जाएंगे तब प्राप्त करेंगे, सूत्र यही कहता है। श्रद्धा से पूजा करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं असल में वह है वह स्वरूप। गुरु महाराज जी के प्रवचन में आया है शुद्ध आत्म स्वरूप सबका एक है। उसमें है कोई गानपत्य शैव एक दूसरे को न्यून बतलाते हैं, सबका शुद्ध आत्म स्वरूप एक है। भक्त और भगवान एक। ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाथ का सहारा लेकर जो ऊपर तक पहुँचेगा उसके लिए जो शिव है वही देवी है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य सब रूप की उपासना होती है। संत मत में खंडन मत नहीं, मंडन मत। आप राम की उपासना कर सकते हैं, कृष्ण की उपासना कर सकते हैं, देवी की उपासना कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी सब रूपों की उपासना नहीं, एक रूपों की उपासना करिए, ईश्वर दर्शन होगा। समझे ना? किसी एक रूप को लेकर शुरू करना पड़ता है। गीता में है तेजवान, विभूतिवान, श्रद्धावान रूप की उपासना के लिए आधार लेते हैं। पहले कहते हैं किसी के रूप को ले लीजिए, तब जिसको इष्ट रूप में लेते हैं उन पर अधिक श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा अति होनी चाहिए। उनकी सेवा होनी चाहिए। उनका जिस भाव से सेवा करेंगे वह प्राप्त होगा। किसकी भक्ति करनी चाहिए? हम लोग कहते हैं इसी बात की कमी है, जिसके कारण अनंत दुख है। हम लोग वृक्ष की सेवा करते हैं, पानी खाद देते हैं, वृक्ष फल देता है। गौ की सेवा करते हैं, दूध मिलता है। सेवा नहीं करेंगी गाय की, 1 किलो दूध देने वाली गाय आधा किलो देने लगेगी। जो भक्ति होनी चाहिए, समझे ना? रज्जब जी महाराज उपमा देते हैं, भजन बिना भूल पड़ो संसार। गलती के कारण अनंत दुख है। केवल कमाना खाना संतान पैदा करना के लिए शरीर नहीं बना है। सब जोनी में कमाना खाना और संतान पैदा करना होता है, सिर्फ मनुष्य में ही नहीं। मुखिया किसको कहते हैं? जो सही न्याय करे। पंच भगवान। एक आदमी का नाम नहीं लेंगे, वे कहते थे हमको कुछ हो जाए किसी की बात नहीं मानेंगे। कहिए तो हम लोगों को भी चुनना होता है किसकी पूजा करें। विश्वकर्मा, विश्व को बनाने वाला। हम नहीं जानते हैं, जानने वाले संतों का संग करना होगा। उसी संतों में
एक सद्गुरु होते हैं। सत्य को प्राप्त किए हुए पुरुष को सद्गुरु कहते हैं। आप पढ़ लिख कर विद्वान हुए हैं तो परमात्मा क्या मूर्खे रहे थे? आप पढ़ लिख कर विद्वान बने तो परमात्मा क्या मूर्ख थे? नहीं, जो परमात्मा को प्राप्त कर लिए वे महाज्ञानी। सद्गुरु के शरण में आए बिना उन्हें नहीं जान पाते। सद्गुरु महाराज ने क्या कहा? यह ना कहा कि मेरी पूजा करो, बता दिया कि परमात्मा की भक्ति किस तरह से करो। समझे ना? देहधारी गुरु के नहीं मिलने से आदि गुरु ईश्वर किस चिड़िया का नाम? कहते भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण की जय, भगवान श्री राम की जय, सद्गुरु महाराज की जय। यह भी परमात्मा का नाम। परमात्मा अनंत निर्विकार समझा देने वाले सद्गुरु। वेद को वेद नहीं कहते, ज्ञान को वेद कहते हैं। उसे कैसे प्राप्त किया जाएगा? हम संसार में निरा बालक बने हुए हैं। समझे ना? मैं किसी किताब में पढ़ा था, संकट में लोग कहते हैं हमको आप निकाल दीजिए। किसको कहते हैं? कोई है, सभी मनुष्य ही हैं, लेकिन जो आपको किसी कष्ट से उबार दे, निकाल दे महासंकट से, महासंकट से उबार देने वाले सद्गुरु के सिवा दूसरा कोई नहीं है। समझे ना? नर्तन पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विष लेहि। उल्टा काम मत करिए। किसी का भलाई हो तो उसको मानना चाहिए, कृतज्ञ। सद्गुरु यह नहीं कहते कि हमारा ही ध्यान करो। वे बताते हैं आदि गुरु परमात्मा विश्व को बनाने वाला को पकड़ने के लिए किसी एक रूप का ध्यान करो। रज्जब जी महाराज कहते हैं भजन बिना भूलो संसार, यह काम नहीं किया तो सब बेकार। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं पूरी डरन रही किनारे बैठ। गुरुदेव ने इस काम को पूरा किया। एक राजगुरु थे, राजा साहब के यहां गए। राजा का ही गुरु है तो कहना क्या है। सिपाही चौकीदार सब आगे पीछे। गुरु महाराज जी को राजा साहब भोजन कराए, विदा कर दिए। गुरु महाराज जी जब चलने लगे देखे सोना का हाथ टंगा हुआ है, उठा कर झोला में रख लिए। कुछ दूर जाने के बाद शौच का तलब हुआ। तालाब किनारे शौच करने गए। शौच करने के बाद मन में सुविचार आया, हमने हार चोरी क्यों किया? इसका फल तो भोगना पड़ेगा। आखिर मेरे मन में चोरी करने के बाद क्यों आई? राजा साहब के यहाँ जाकर पूछना चाहिए। लौट कर आया। राजा साहब ने देखा गुरु महाराज जी आए। गुरुदेव क्या चूक हो गई? नहीं बेटा, तुमसे चूक नहीं, चूक हमसे हुई है, थोड़ा हम हार चुराए हैं। गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? सब तो आप ही का है, सब कुछ आपका है। ठीक ही तो कहता है, जब तुम ही मेरा है तो महल किसका हुआ? मेरा हुआ। लेकिन हम चोरी क्यों किए बताओ? गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? बेटा हम चोरी क्यों किए? पता लगाओ, तुम जो हमको खिलाया था उन्हें कहाँ से लाया था। राजा के यहाँ चोर चौहार कांड भी आता है। उसी को खिला दिया था। कहा बेटा हम भजन करते हैं तब चोरी का आसन हमसे चोरी करवा लिया, तुम्हारा क्या हाल होगा? समझे ना? अन्न का असर। कहने का मतलब परमात्मा को जानना है, किस ढंग से आपको रहना होगा। इन चार लोगों को कितना देखा लेकिन सुख नहीं देखा। सद्गुरु शरण में आइए, युक्ति संगत ध्यान करिए, विश्वकर्मा का दर्शन कीजिए। समझे ना? युक्ति संगत ध्यान करना होगा। जो बहन अपने पति के चले जाने पर हृदय से तन मन से
सत्संग को निछावर कर देती है जीवन। समझती हैं इधर उधर जीवन नहीं फेंकना है। गुरुदेव के वचन में नहीं भूलिए, सत्संग नित ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, व्यभिचार चुंडसा हिंसा झूठ तजना चाहिए। लेकिन अपने मन को कमजोर नहीं करना चाहिए कि बाबा झूठ नहीं बोलेंगे रोजगार नहीं चलेगा। मन को कमजोर मत करिए, समझे ना। मन को कमजोर करिएगा तो पाप होगा, संसार में भी दुख होगा। पुण्य से धन मिलता है, पाप से नहीं। कहिए तो पाप से धन मिलता है। मन को कमजोर नहीं करना चाहिए, बिना झूठ में रोजगार नहीं चलेगा। आप अच्छे दिन देख रहे हैं, आपका अच्छा कर्म है। इसको जानने के लिए सत्संग, पाने के लिए ध्यान, सदाचार का पालन करते हुए सत्संग से ध्यान का बल मिलेगा, ध्यान करने से सदाचार का बल मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वेश्वर के प्रत्यक्ष रूप प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परमाराज श्री सद्गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि सन्नमन। सेवक स्वामी भाव छुटी जावे। गुरुदेव के इस वचन को चरितार्थ करने वाले संतमत के ध्यानवीर कर्मवीर पुरुष, जिनकी पावन शताब्दी जयंती वर्ष के पावन स्मृति में पंचाधिक मास ध्यान साधना शिविर का आयोजन है, जिसका आज 5वां दिन है। पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि सन्नमन। आत्मवत साधकगण, सत्संग प्रेमी सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, उपनिषद से आपने सुना है कि जन्म में ब्रह्म को जाना तब तो ठीक है, नहीं तो बड़ी भारी हानि है। हानि है नहीं, बड़ी भारी हानि। संसार में धन का चला जाना कोई बड़ी हानि नहीं है, धन हो भी जाता है। पुत्र का मर जाना हानि नहीं है, बेटा फिर से हो जाता है। संसार की वस्तु का चला जाना को हानि कहते हैं। लेकिन यहां है, जिनको नींद आती है आंखों के सुनिए, जगाइए। संसार की वस्तुओं का चला जाना हानि कहलाता है, लेकिन ऋषि कहते हैं बहुत बड़ी हानि। जन्म में यदि ब्रह्म को नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है, बड़ी भारी हानि है। बड़ी भारी हानि कहते हैं मानव तन का ही नहीं मिलना। मनुष्य शरीर जब नहीं मिलेगा तो धन लेकर क्या करिएगा? गाय बनकर भूसा खाइएगा? बड़ी भारी हानि का मतलब होता है मानव तन का न मिलना। यदि ब्रह्म को नहीं जाना तो मानव तन नहीं मिलेगा। और जानने का मतलब गुरु महाराज जी के वचन में आया है, जानने का मतलब है मन बुद्धि में भी ईश्वर स्वरूप को ठीक ठीक समझ लेना। ईश्वर स्वरूप को अगर आप ठीक ठीक समझ गए, अब मर गए तो फिर से मानव का तन मिल जाएगा। कैसे? जो समझ जाएगा एक को दिन डोलेगा। ईश्वर स्वरूप को समझ जाएगा एक को दिन डोलेगा, एक दिन भी नहीं डोलेगा। परमात्मा मिले कि नहीं मिले, हमको यही करना है। वज्रपात भी हो जाए किसी को नहीं पुकारेगा।
नहीं पुकारेगा, वह ईश्वर विश्वासी होगा। यहां तो ये फ्लैक्स ढके चले गए हैं, लेकिन क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना देता हूं। गुरु महाराज जी कहते हैं, जो ईश्वर जीव प्रकृति को कुछ नहीं मानता वह पूर्ण नास्तिक है। न है भगवान तकवान कहीं, जीव भी न है, प्रकृति भी की नहीं है। कौन चीज है? शरीर मिला है मस्ती करने के लिए, खाओ पियो मौज उड़ाओ, अंग्रेजी में कहते हैं ईट ड्रिंक एंड मैरी। निकल जाइए माता जी सीधे, उन्हें नहीं जियो। ईट ड्रिंक एंड मैरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ, दुनिया में कुछ भी नहीं है, ना ईश्वर है, ना जीव है, ना प्रकृति है, कुछ भी नहीं है। ऐसा जो मानता है वह पूर्ण नास्तिक है, पूर्ण नास्तिक। और जो कहता है कि जीव है ईश्वर नहीं है, जीव है ईश्वर नहीं है, वह अर्ध नास्तिक है। आधा आधा तो मान लिया। यही है कबीर साहब के ज्ञान को बिगाड़ा हुआ रूप, जिसको आप पारक कहते हैं। कहते तो हैं पारक, लेकिन आपने बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ दिया? आधा अंग को तोड़ दिया। जीव है ईश्वर नहीं, कहते हम पारखी हो गए, कबीर साहब के ज्ञान से बेसी हम परख लिए। ईश्वर नहीं है, खाली जीवे है। कबीर साहब कहते हैं, बाका पर्दा खोल के सन्मुख ले दीदार, बाल स्नेही साइयां आदि अंत का यार। बाका पर्दा मतलब, बाका मतलब टेढ़ा, टेढ़ा मतलब, टेढ़ा पर्दा मतलब, टेढ़ा मतलब, टेढ़ा मतलब क्या होता है? घसकल नहीं, टेढ़ा पर्दा मन अंधकार। अंधकार टेढ़ा पर्दा है। जो अंधकार में है वो टेढ़े बोलेगा, टेढ़े चलेगा, टेढ़े करने के बोलेगा। वो हमें इतना कमाई कर लिए, वो कौन चीज कर लगे, खाली सब संतन के गावे, टेढ़ा बोलेगा वो। बाका पर्दा खोल के सन्मुख ले दीदार। संत कबीर साहब कहते हैं, अंधकार को तोड़ करके सामने देखो, बाल स्नेही साइयां आदि अंत का यार। बच्चा के तरह कोई बोल रहा है, बाल स्नेही साइयां, परमात्मा बच्चे की तरह है। आदि अंत का यार, वही तुम्हारा यार है आदि अंत का। इसी को कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी महाराज, गगन शिखर मही बालक बोल ही, वा का नाम धरोगे कैसा। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, गगन शिखर मही, शून्य के शिखर पर कोई बोल रहा है बच्चा की बोली, उसका नाम क्या रखोगे? वही परमात्मा है। वा का नाम धरोगे कैसा। बाल रूप साइयां खेले सब घटमाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बाल रूप साइयां, भगवान राम बालक नहीं बल्कि परमात्मा बालक के स्वभाव के हैं, सब घट में खेल रहा है। संभवतः रात में गायक के बच्चा जन्म लिया है, बाछी, और एक मनुष्य का बच्चा पैदा हुआ है, बालक, और ये दोनों संस्कारी पैदा हुए हैं जहां पैदा हुआ हो। ऐसे हमारे हमको संकेत मिले हैं। जो बच्चा रथ में पैदा हुआ है, वो हमसे कहा, हमने कहा सत्संग करके आए हो जन्म में? कहा कि बाबा थोड़ा बहुत तो जरूर किए हैं, पढ़ने मन नहीं लग, सत्संग में मन लगता था, आगे करोगे। अब कहाँ पैदा हुआ हम नहीं जानते हैं, लेकिन रात में कोई पैदा हुआ है संस्कारी। गाय का बाछी हुआ है, मनुष्य को बेटा हुआ है, लेकिन हुआ है संस्कारी। सत्संगी घर में पैदा हुआ होगा। समझिए इन सब चीजों को आप। बालक के स्वभाव का वह है, बाल रूप साइयां खेले घटमाई, यही है परमात्मा। कबीर साहब कहते, देखो ना सामने में अंधकार खोल करके है कि नहीं है। और कबीर साहब के नाम पर कहते परमात्मा नहीं है, गुड़वे गल्ला काट दिया। ये अर्धनास्तिक हैं। हमारे गुरुराज जी कहते हैं ये अर्धनास्तिक हैं। आधा को मान लिया, आधा को नहीं माना, अर्धनास्तिक हैं। हम संत मत के सत्संगी पूर्ण नास्तिक भी नहीं, अर्धनास्तिक भी नहीं है।
तब हैं क्या हम लोग, और जाल में फंसिएगा हम लोग भी फंसेंगे। गुरु महाराज जी कहते हैं एक ईश्वर को मानते हुए जो अलग अलग पूजा करता है वो भी नास्तिक है। क्या आदमी बच जाइएगा, हाथ उठाइएगा तो हमारे यहाँ बहुत हाथ उठ जाएंगे। हमारे आश्रम में बहुत सारी माताएं हाथ उठा देगी आपको, पुरुष भले नहीं उठावे। क्यों? पढ़ाई मजबूत तो रिजल्ट भी मजबूत है। हमारी माताएं नहीं झुकती हैं, नहीं हिलती हैं, जितिया परम में खा लेती है, तीज परम में खा लेती है, समझा देगी आपको ज्ञान की बात। लेकिन जो एक ईश्वर को मानते हुए अलग अलग पूजा करता है वह भी नास्तिक है। क्या हुआ बचेगा सो कहिए, सत्संगियों का हवा निकल जाएगा। नास्तिक हो गया। अभी 3 तरह के नास्तिक है, सरकार कहते तीनों से बचो। ये सदगुरु का ज्ञान है। इस जन्म में ब्रह्म को जाना ठीक नहीं तो बड़ी भारी हानि है, बड़ी भारी हानि है। ऋषि कह रहे हैं, हमारे पास ऋषि हैं, देखिए आया है, गुड़ गुड़ बात पकड़ रहे हैं। सदगुरु महाराज जी बड़ी कृपा इन पर है। गुरु महाराज जी को बहुत कुछ समझा भी रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ये देखिए जो मन से मनन किया जाता वह ब्रह्म नहीं है। मतलब आप मन से गुथिएगा जो कुछ वह ब्रह्म नहीं है, बल्कि जिसके द्वारा मन मनन किया गया है, जो मन को भी बनाया है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि लोग कहते हैं ईश्वर कल्पित है, और कल्पित क्या बता दो। सरकार पूछते हैं अकल्पित क्या है सो बता दो। गुरु महाराज जी कहते हैं तुम मन से सोचते हो, जरा मन स्वयं कल्पित है, जो सोचोगे मन से वो सब कल्पना की बात होगी। मन इंद्रियां है, इंद्रियां है मन। बुद्धि पड़े चिंतन से न्यारा, अगम अनाम कहाई, रह में ही गुरु सेवा लेना तब ही हो रसाई। बुद्धि के पड़े और चिंतन से न्यारा, जो मन बुद्धि में नहीं आवे वह परमात्मा है। जो है सुन लिया है नहीं, जो मन से मनन नहीं किया जाता, जिसके द्वारा मन बना हुआ है वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म है। अकल्पित क्या है? लोग कहते परमात्मा कल्पित है जी, अकल्पित क्या है? आपके मन का जो दायरा है, गुरु महाराज जी कहते हैं तुम मन के खोल में फंस गए हो, बुद्धि खोल में फंस गए हो, जो सोचोगे वह झूठा होगा। इस खोल से अपने को निकाल कर देखो, मन बुद्धि से अलग होकर जो पहचान उसको ईश्वर कहते हैं। कुप्पा घाट में लिखा हुआ है, जड़ के आवरणों से होकर चेतन विहीन जो देखेगी वह परमात्मा कहलाएगा, उसको ईश्वर कहते हैं। कुछ विश्वकर्मा है जो विश्व को बनाया है। पूज्यपाद कह रहे थे उस परमात्मा को जानने के लिए संत मत में खंडन नहीं है, किसी एक रूप का आधार लिया जाता है। लेकिन क्या कहा? सब रूपों का आत्म स्वरूप एक है। कोई शिव जी की उपासना करता है, कोई गणेश की उपासना करता है, कोई राम की उपासना करता है, कोई कृष्ण की उपासना करता है। भगवान राम का भी 5 शरीर है, कृष्ण भगवान को 5 शरीर है, दुर्गा माई को भी 5 शरीर है, गणेश भगवान को भी 5 शरीर है, हमको भी 5 शरीर है, गुरु महाराज जी को भी 5 शरीर है। तो राम का ऊपर शरीर न देखे, अब वो खोलिए ना, खोलिए मत, उसका ध्यान करिए तो सूक्ष्म निकलेगा, महाकारण निकलेगा। और सब खोल दीजिए तब भगवान राम का जो असली चेहरा है, स्वरूप जो राम का है वही दुर्गों में है। दुर्गों का चारों कपड़ा खोल दीजिए, और कृष्णों का चारों कपड़ा खोल दीजिए, गणेशों का खोल दीजिए, और सब का जब खोल दीजिए सब एक केड़ा हो जाएगा। सबका आत्मस्वरूप एक है। जो भक्त अपने इष्ट के आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता उसकी भक्ति पूरी नहीं कही जाती। जो भक्त अपने इष्ट के रूप नाम में फंसा रहेगा उसकी मुक्ति कभी संभव नहीं होगी। आप पढ़ें सत्संग योग भाग 4, मोक्ष दर्शन, फिलोसफी ऑफ सेलिब्रेशन। अब तो अंग्रेजी में इसके अनुवाद हो रहे हैं।
डॉक्टर नागेश जी आज दुनिया में नहीं है बेचारे, बड़े सदाचारी विद्वान थे। उन्होंने इसका ट्रांसलेट किया था, फिलॉसफी ऑफ सेलिब्रेशन। उसमें देखिए आप उन चीजों को, ये संत मत की गूढ़ता है। किसी भी एक रूप को आप खोलते 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 जो पाइएगा, राम वाला वही पाएगा, कृष्ण वाला वही पाएगा, दुर्गा वाला, सबका स्वरूप एक है। अलग अलग पूजा करता है, ऊपर ले खोल को खाली दिखिएगा, यही भगवान अलग भगवान, ये अलग भगवान, ये अलग भगवान। हजूर कहते थे भगवाने में उठा पटक। मैं हृदय से कहता हूं, जितना सुंदर देश है भारत, उतने इसको वैसे सुंदर इनको पिता भी मिले, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इंग्लैंड को नहीं मिला ऐसा पिता। निवेदिता विवेकानंद की शिष्या कहती है स्वामी विवेकानंद से, गुरुदेव मेरा शरीर तो इंग्लैंड में जन्म हुआ, हमारी आत्मा भारत की है। मैं अपना पूरा जीवन भारत में सेवा करने में लगाना चाहती हूँ। लगा भी दी और कहा, वो बोलती थी व्याख्यान देते हुए कि मेरी मातृभूमि भारत है, मेरा पूरा संस्कार भारत का है। मुझे ऐसे गुरु मिले जो खींच कर विदेश से स्वदेश ले आए हमको। समझिए इन सब चीजों को आप। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते हैं ईश्वर के बारे में, किसी को अगर 7 भाई है और कई भाई मर जाने के बाद वह कहता हमको 7 भाई है, ऐसे ही कोई ईश्वर संबंध में हमसे बात करो, हमको हरा भी दो, लेकिन मैं हार मानूंगा या मैं ईश्वर को मानने वाला हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं ईश्वर राम कैसा है, वह अल्लाह भी है, अल्लाह तेरो राम। एक परमात्मा है, एक ईश्वर है। नॉलेज मीन्स वी आर नन टू नो, जहां जानने कुछ बाकी न उसे ज्ञान कहते हैं, गांधी जी कहते हैं। स्टूडेंट मीन्स ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी मीन्स सर्चर आफ्टर गॉड। विद्यार्थी का मतलब ईश्वर को खोजने वाला, ब्रह्म को खोजने वाला। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी को ईश्वर को खोजने वाला, वो विद्यार्थी कहलाता है। आप जानिए इन बातों को। तो इस जन्म में ब्रह्म को जहाँ, ठीक है, पूजपा सुना रहे थे, उस वही है विश्वकर्मा, संसार को बनाने वाला। उसको जो प्राप्त कर लिया वो सदगुरु कहलाते हैं। सदगुरु के बिना मिले ईश्वर किस चिड़िया का नाम? संत में मिले तो? संत रविदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन तो हम पानी। जब तक पानी नहीं होगा, चंदन घसीएगा, खुशबू निकलेगा। और क्या कहा भारत के महान संत गुरु नानक देव जी महाराज, पंजाब में गुरुवाणी, गुरु गद्दी लगाने वाले पुरुष, गुरु गद्दी लगाने वाले पहले पुरुष संत गुरु नानक देव जी महाराज क्या कहते हैं? आपने कभी देखा है गुरुद्वारा में? पूर्णिया में भी गुरुद्वारा है, कटिहार में भी है, और सबसे बढ़िया तो बगले में है। काढ़ा गोला जाने क्रम में डुम्बर पुल को पार करके जब टपिएगा, बहुत भव्य गुरुद्वारा है, कभी जाकर देखिए बसंत बाबू। लक्ष्मी नगर में गुरु तेग बहादुर जी महाराज वहां कर रहे थे। इतना बढ़िया गुरुद्वारा है, इतना बढ़िया गुरुद्वारा है कि आपका मन भर जाएगा। लेकिन गुरुद्वारा में किसी का फोटो नहीं रहता है, न राम का, न कृष्ण का, न भोला बाबा का, न शिवलिंग का, न अष्टभुजी, न नवभुजी, खाली गुरु का फोटो रहता है। तो क्या भगवान को नहीं मानता है? वो वही असली मानता है जी। जो भगवान को पाया है, परमात्मा को पाया, उनका फोटो लगा दीजिए। गुरुद्वारा संकेत करता है एक ईश्वर को मानने वाले हैं। उन्हीं का वाणी आपने सुना, अलख अपार अगम अगोचर नातिसु काल न कर्मा, जात अजात अजोन संभव नातिसु भाव न भरमा, साचे सचियार बिटहु कुर्बानु। भाषा पंजाबी है, भाव यह है परमात्मा अलख है, नहीं देख सकते, अलख अपार है, उससे ऊपर कोई बाड़ा नहीं है, अगम है, इंद्रियों की पकड़ नहीं है, अलख अपार अगम अगोचर है।
ना तो काल न कर्मा, देश काल से परे है। पूज्यपाद कह रहे थे संसार, पूज्यपाद कहते रहते हैं क्या, संसार नहीं था परमात्मा थे, संसार है परमात्मा है, संसार नहीं रहेगा परमात्मा रहेंगे। साचे सचियार बिटाओ कुर्बानो, वे हैं उस पर अपने उछावर कर दो। बिटाओ कुर्बानो, चढ़ा दीजिए अपने को उस पर। नातिसु मात पिता सुध बंधव, नातिसु काम न नारी। सुन भैया, जिसको माँ बाप ने वो जन्म कैसे लेगा, नहीं बोलिएगा आपने, जिसको माँ बाप होगा वही पैदा होगा। परमात्मा को माँ ये बाप ने, नातिसु मात पिता सुध बंधप, नातिसु काम न नारी। परमात्मा को न माँ है, न बाप है, न पत्नी है, न कुल है, न गोत्र है, कुछ है ये नहीं। किस भगवान यादव कुल में, राम भगवान क्षत्रिय कुल में, तो परमात्मा कौन कुल में। ये सब भी लोग ढोंग करते हैं कि नहीं। भोपाल शहर में हम प्रातः काल में टहल रहे थे, रिंकू जी हमको बड़ा प्रेम से बुलाए, कई बार भोपाल गए उनके सौजन्य से। बड़ा बढ़िया भोपाल शहर है, शुद्ध शहर है। उसमें हम टहल रहे थे सुबह सुबह, एक ठाकुरवाड़ी देखे, मंदिर कृष्ण भगवान का मंदिर था। पानी पीने की इच्छा हुई तो मैं गया, वहाँ पर एक पुजेगड़ी थे, तो हमने कहा कि यह मंदिर किस भगवान का है। उस सीना तान कर कहा, देखते नहीं हैं कृष्ण भगवान, हम जादव हैं, कृष्ण भगवान भी जादव है, उसी के मंदिर में हम रहते हैं, भगवान भी जादव है। हम आप जादव हो सकते हैं, भगवान जादव कायल होने लगे हैं। भगवान जादव नहीं तो क्या आप कहा जाते हैं, हमरा जात कायल होंगे, वो सब कहा जाते हैं। ये देखिए बंधन, शरीर को भगवान मानने वाले ही गलती करते हैं। शरीर रहने वाले भगवान को परखने वाले कहते हैं नानक साहब, ये गुरु होते हैं वही लोग शरीर के भीतर वाले भगवान को जानते हैं। वे कहते हैं नातिसु मात पिता सुध बंधव, नातिसु काम न नारी। इसको न माँ है, न बाप है, न पत्नी है, न भारिया है। अकुल निरंजन अपर परम प्रभु सगली जोत तुम्हारी। अकुल है, आपका प्रकाश हर जगह फैला है। सूर्य में प्रकाश क्या दिया है, दीनानाथ, सूर्य भगवान दीनानाथ हो गए, और जो उसको बनाया वो कौन नाथ है, उगा उगा हो दीनानाथ नहीं उगेगा। भूख लग गई है माँ को तो उगा होगा जल्दी। सूर्य भगवान दीनानाथ हो गए, और जो सूर्य को बनाया वो के कौन भगवान है, जो सूर्य का रचयिता है, जो चांद का रचयिता है, जो ब्रह्मा को बनाने वाला है, जो शंकर को बनाने वाला है। संत मत उसी की पूजा करता है। सुन रहे थे पूज्यपाद कह रहे थे, सदगुरु नहीं कहते हमारी पूजा करो, सदगुरु परमात्मा की पूजा सिखाते हैं, एक ईश्वर की पूजा करो। हमारा सिद्धांत कहता है सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अचल विश्वास नहीं डोलने वाला, पूर्ण भरोसा। बाबा नानक कहते हैं वही है, घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया, घट घट ज्योति सवाई, घट घट में छिपा हुआ है, सब लुकाया हुआ है। बजर कपाट मुक्ति गुरमत निर्भय तारी लाई, जंत पाय कसदा बसगत जीवत भाई। सदगुरु से भी पदार्थ पावई, छोटे शब्द कमाई। सदगुरु की सेवा किए बिना नहीं मिलेगा बाबू। पूजपात कह रहे थे गाछ का सेवा करता है तो फल मिलता है, गाय दूध देती है 1 किलो, छोड़ दिया तो मिल गया आधा किलो। सदगुरु की सेवा बिना परमात्मा नहीं मिलेंगे। पदार्थ पावई छोट शब्द कमाई, सूचे भारे साथ समावे, बिरले सूचाचारी। देखते हैं अमन जी जब लाता है माइक उठा करके तो पानी छिड़ता, आपको लगता हो इस पे स्प्रे क्या करता है, इस पर जहां पवित्र भी यहाँ नहीं रखा जाता है। ये हजूर का शासन लगा हुआ है, हजूर देख रहे हैं। हाँ, ऐसे महापुरुष थे पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर बाबा। रस्सी मसारे की जमीन पर नहीं छूती थी उनकी, अगर सट गई तो पानी से पोंछ दो। हाथ में रगड़ करके सिंघा कुटी में समियाना भी टांगने का नियम, धरती पर फेंक के नहीं। आश्रम का समियाना है, सब सेवक लोग उठा करके लाए, रोशनी मट्टी टांग दिया, हाथों हाथ टांग कर गिर गया, सबको धो। एक बार क्या हुआ, ध्यान साधना शिविर था, मुझे भूख कम थी, खाने की इच्छा नहीं थी, मैं भोजन करने नहीं गया। गुरु महाराज का नियम है, जब मन में है खाओ कि नहीं खाए तो मत खाइए, और 6-5 खाइए मत खाइए, और जाए कि नहीं जाए कहाँ
गोसाई घर शौचालय में जरूर जाइए, पेट साफ होगा। पैखाना जाने का मन करे तुम रोकिए मत, गंदगी पैदा होगा पेट में, निकलने दीजिए। तो हम लोग भूख कम थी तो हम खाने नहीं गए। पास में कुछ चूड़ा का भूजा था, तो बाहर में बैठकर खा लिए और वहाँ फिर पानी से पोंछ दिए। हम भी कहते रहते साधक लोग, कुछ खाते हैं तो पानी से पोंछ दीजिए बाद में, जूठा कोठा कहीं मत फेंकिए, थोकार मत फेंकिए, पोंछ दिए। घरों में होना चाहिए ये बात। जिसको रहेगा घर का नियम चप्पल खोलने का, बाहर यूँ खोलेगा, आ जाओ जिसको आज नियम नहीं सीधे घुस जाएगा, इन्हें इन्हें कहाँ हो ठीके छे। हमारे महामंत्री लोग भी कोई खास बात नहीं है, उन्हें रखा ना खास बात नहीं है, खास बात नहीं है। ये देखिए, इसीलिए देखिए पानी मार के सब धो दिया जाता है। पूज्यपाद हम भोजन नहीं किए थे, वहाँ पानी से पूछ के बैठे थे हॉल में। पूज्यपाद निकले कमरे से भोजन करने के बाद, गुरुराज सिंहासन के सामने में गए। देखिए कैसे गुरुराज को देखते थे वो, हाथ जोड़े और बोले, हजूर हम दल बहादुर बोले छिए, हमारा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं रहे ना, तो मुढ़ी तरकारी कंटा खाई ले लिए। फिर हमको देखे, ए के छे तू शायद, हाँ की सुन ले तू, हम गुरुराज से कहलो जे खैलो। गुरुराज से बात करना कौन बड़ी बात, ये जीवन होना तो ना बात करवा, तोरा जीवन से केना बात करवा। पूछे तू खाए लेने गए, हमने हजूर भूख कम रहे ना, तो कहना भूजा कहाँ खेला भूजा बाहर, वहाँ पानी मार लीजिए, मार अच्छा कर। पवित्र गुरु के मिले बिना पवित्र बात आप नहीं सीख सकते। अब गुड़े लटपट होगा तब, खा लिया दिया झाड़ लिया तब, आप देव पूछ लीजिएगा। ऋषि जी यहाँ सुच्याचार सीख रहे हैं, कहते हैं कि अद्भुत है ये सुच्याचार हम यहाँ सीख रहे हैं। साधक लोगों को कहा जाता है बायां हाथ से रोटी मत छुइए, कोको बाबा कभी कभी छुए छिए अपने, बायां हाथ से रोटी नहीं छूना चाहिए, बायां हाथ से कुछ नहीं छूना चाहिए। कहा है बायां हाथ से कपड़ा संभालना है, हाथ दे अपवित्र होगा, ध्यान नहीं होगा। शौच जाइए तो कपड़ा बाएं हाथ से मत छुइए, कपड़ा शौचालय, अब तो शौचालय आपका चालू हो गया, एकदम सुंदर शौचालय बन गया है। देखिए तो गीजर का पानी, देवी देवता को मानने वाले को धर खाने, बच्चा को कभी इन्हें फोका, इन्हें टटरा, उन्हें इन्हें पूछते रहो, भोगते रहो। एक नंबर शौचालय गौरव जी अपने से वायरिंग कर दिए, पूरा सुंदर सा बेसिन। अभी आप लोग नहीं देखने देंगे, साधक लोग रहते, बाद देख लीजिएगा, सुंदर बना हुआ है। देखिए सुच्याचार, सुच्याचार हमारे पुष्प महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे बच्चा का 100 अंग बढ़ता है के साथ, उंगलियों बढ़ेगा, टेंगड़ियों बढ़ेगा बच्चा का। उसी प्रकार से कहते थे सदाचार, सुच्याचार, शिष्टाचार, ये सब अंग है, इसका पालन करोगे तो भक्ति बढ़ेगी। हमको बड़े महापुरुषों के संगति करने का सौभाग्य मिला है, महीनों महीनों रह करके, और सब बात हम नोट किए हैं इसी कागज में, जो नहीं मिटेगा, मर जाएगा नहीं मिटेगा। ये देखिए आप समझिए, तो बाबा नानक कहते वह परमात्मा ऐसा है, आराधन ने कहा प्रभु अकथ नाम है, गो गुण प्रकृति पढ़े, परमात्मा गो गुण प्रकृति पढ़े, क्षर अक्षर परमाक्षर प्रभु जा पद संधरे। क्षर मना नासवान, गीता कहती है, अक्षर मतलब अविनाशी, अक्षर मना आत्मा, और परमाक्षर मतलब सभी आत्माओं का मालिक परमात्मा। एक पंथी महात्मा आए थे सिंघान में, बोले ईश्वरो है हो, के कहा है ईश्वर है हो, बेवकूफ सब कहीं का ईश्वर है परमात्मा है। और सत्संगी सुन रहा था हमारा सब, और लगा ईश्वर का खंडन करने, अपना घर में कुत्तो बड़ियार उसका मंच था। हमको देखा कहा संत माता कहता है, और कहाँ संत माता आ गया हो, अरे बाप रे, ये धाकड़ तरह बोलना शुरू कर दिया। उसका मंच था, हम आमंत्रित थे तो हम गए थे, ऊंचे नीचे उतरे, जा रहे थे सिनातान के सत्संगी लोगों का, बाबा की बोल लगे ईश्वरो है वो संत मत, हम वो नहीं जान ला, हम वो गला सा तेज किए ताकि महात्मा जी सुन ले। वो जा रहे थे, हमें नहीं जान ला, जे बाप जे बेटा का बाप नहीं है छे,
आज ये कहता कि हमें जन्म ले लिए बिना बापे के, ओकरा लोग कहलक भाग नालायक कहीं का, बेस्या के बेटा बढ़िया नहीं कहलावे छै, कहलावे छै। जे 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 बेटा बिना बापे के पैदा भेले है, बापे नहीं छै, ओकरा कोई पूछते है जे में परमात्मे बाप नहीं छै, के बोल रहा हो हम उलट करके देखा और चल दिया कि नहीं। ये कोसी क्षेत्र महर्षि में ही का है, किसी की धाक यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ सदगुरु प्रकट हुए हैं, परमात्मा प्रकट हुए हैं, कोई ठग कर यहां से जा नहीं सकता। ये देखिए कि ना ये चीजें प्रभु का नाम है, गोगुण प्रकृति पर है। परमात्मा ऐसे हैं। भगवान शंकर ने क्या कहा था मैया पार्वती को, सार में सुन लीजिए, समय नहीं है, सार में सुन लीजिए। भगवान शंकर ने कहा था मैया पार्वती को, हे पार्वती उमा राम विश्व कसमोहा नवतम धूम धूम जिसोहा। हम सावन में खूब सुनाते हैं इसको। हे पार्वती, घोर अंधेरी रात में आकाश कुछ दिखाई नहीं पड़ता, काला काला। उसी प्रकार से जब भगवान अवतार लेकर आते हैं, रमा अवतार, कृष्णा अवतार, ईश्वर का ज्ञान बिल्कुल ढका जाता है, लोग को भ्रम होगा। कोई नंद का बेटा बोलेगा, कोई कौशल्या का बेटा बोलेगा, दशरथ का बेटा बोलेगा, कोई सीता का पति बोलेगा, तरह तरह की बातें होगी, भगवान ढके गए। माने उस रूप को देख करके ईश्वर को मानना बिल्कुल नहीं मानना, अंधेरा छा गया ईश्वर पर। और जब ब्रह्मा शंकर विष्णु को कोई देख ले, ये भी परमात्मा का स्वरूप नहीं है। पार्वती, भगवान शंकर कहते हैं अपने बारे में भी, कैसे? अब आकाश में अंधेरा तो नहीं है, आकाश में कौन सी छाई है? धुआं। धुआं वाला आकाश कैसा होता है? साफ नहीं होता है। ब्रह्मा शंकर विष्णु को देखना मतलब धुआं वाला भगवान को देखना, साफ ईश्वर नहीं है। और जब विराट रूप कोई देख ले तो आकाश में अब धूल है, मटमैला आकाश, विराट तो भगवान सही रूप नहीं है। परमात्मा तीनों से, दिव्य ज्योति से काम नहीं चलेगा, दिव्य नाद भी पकड़ना पड़ेगा। दिव्य दिव्य दृष्टि से हो सो जो सज्जन, दस पर अति दुर्लभ बात, गुरुराज जी का अति दुर्लभ बात। भगवान के अवतारी रूप को आपने अगर देखा, दशरथ ने देखा, सबने देखा, मोह हो गया। ब्रह्मा ने कृष्ण भगवान को देखा, मोह हो गया। ब्रह्मा शंकर विष्णु किसने देखा? परमात्मा को नहीं देखा। विराट रूप, ये तीनों के परे परमात्मा है, आकाश तीनों के परे साफ है कि नहीं, उसी की व्याख्या संत मत करता है, उसी को संत मत समझाता है। जो भगवान शंकर कहते हैं, जो भगवान राम कहते हैं, वही महर्षि में ही कहते हैं। इन बातों को जानिए। घड़ी कहती है नहीं बोलने के लिए, और बातों को मान जानिए ही नहीं बल्कि मान भी लीजिए, तब तो मानव का तन मिलेगा। एक को दिन अगर डोल गए तब 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन और 100 अपराधी मानवा पड़े 84 खान। एक को दिन डोल जाइएगा तो अपराधी हो गए, आप सजा में क्या मिलेगा? फांसी। कौन फांसी? आनंद जोनी में चला जाना पड़ेगा, आपको भोगना पड़ेगा। इनसे बचिए। आपको बचाने का प्रयास यही गुरु का ज्ञान है। प्रेम से बोली सदगुरु महाराज की।